हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडीओ मेंस 2023 का मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ गेस वर्क भी किया होगा, कुछ तुक्का भी लगाए होंगे, तो उनका कितना नंबर कम हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन दोनों में क्या रिलेशन रहता है, आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एलआईसी एडीओ मेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए आपके काम का नहीं होने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का। ये जो हम जितना आपको बता रहे हैं, ये सभी स्टडी किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ भी बता रहे हैं, और आपके लिए भी लाए हुए हैं कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कैसे कैसे काम करता है। इस फार्मूला पर अभी आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे काम करता है। देखिए, नॉर्मल अब आपके रिजल्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसा भगवान जी चाहेंगे वैसा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हम आपके साथ बराबर लगे हुए रहते हैं, जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आपके लिए करते हैं। तब पर भी आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते तो हैं, लेकिन बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए और बिना वीडियो को लाइक किए हुए चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान जी नहीं देख रहे हैं कि कौन आपके साथ कितना मेहनत कर रहा है। जब आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो आप भी ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, तो आप किसी को अप्रिशिएट कीजिएगा, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा हो कर के ही रहता है। जैसा आप रहिएगा वैसा ही आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का जितना भी एक पूरा मतलब कहिए, इसका एक अलग जो चैप्टर होता है ना, वो बना हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का जितना भी होता है, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कहीं पर भी कोई भी बात नहीं किया गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कहीं भी कुछ बात नहीं किया गया है। इसलिए हम बोले कि दोनों अलग चीज़ होता है, एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन। लेकिन तब पर भी बहुत जगह ये बोला जाता है कि आप एक्यूरेट रहिएगा तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। वो भी हम आपको बात क्लियर करते हैं। लेकिन अभी हम क्या बताएं कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कहीं पर भी चर्चा नहीं है। तो तब पर भी लेकिन ये जो बोला जाता है कि आप एक्यूरेट रहिए तब आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि नॉर्मलाइजेशन में जो आप करेक्ट आंसर किए हुए हैं उसको कंसिडर किया जाता है, और जो कुछ माइनर डिफरेंस रहता है डिफ़िकल्टी लेवल में, माइनर डिफरेंस उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ के कंसिडर करने के बाद अगर आपका पेपर का लेवल कुछ हार्ड है, तो उसके अनुसार पर जो भी आपका नंबर मिलता है। अगर आप कोई भी पेपर हार्ड है, मान के चलिए कोई भी एक शिफ्ट है, ए शिफ्ट है, उसका पेपर क्वेश्चन बहुत हार्ड है, उसमें भी आप जो करेक्ट किए होंगे, मान के चलिए अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाए और वो सभी करेक्ट है, और नॉर्मलाइजेशन के चलते जो भी आपका मार्क्स मिला, अगर वो उसमें ऐड हो जाता है तो आपको अपना नंबर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई भी शिफ्ट हार्ड है और आप उसमें अटेम्प्ट किए हुए हैं और आपका कुछ क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन के चलते जो भी मार्क्स मिला वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपने कुछ नेगेटिव भी किया हुआ है। तो दोनों प्लस माइनस होकर के आपको इक्वल होता है, और आपको लगता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिला। तो सबसे पहला बात कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं है। और अगर आप एलआईसी एडीओ मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन तुक्का लगाए होंगे बहुत में, और बहुत का होगा कि अटैम्प्ट तो किए होंगे लेकिन क्वेश्चन मतलब वो को रॉन्ग चला गया होगा, तो अब उनको डरने का कोई बात तो है नहीं। जहाँ तक हमें लगता है कि आपको डरने का कोई बात है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अभी तक कुछ भी ऐसा चर्चा है नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी इस शिफ्ट में शिफ्ट वाइज अगर बात करते हैं तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में था। तो नॉर्मलाइजेशन उतना इसमें फैक्टर कुछ काम करने वाला है नहीं। और अगर आप रॉन्ग भी आंसर किए होंगे, तो जितना आप करेक्ट आंसर किए होंगे सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा, और बाकी किसी को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप कितना नेगेटिव किए हुए हैं। और नेगेटिव के चलते आपका नंबर भी कटने वाला नहीं है इसमें। तो इस में आपको कोई डरने वाला बात नहीं है कि हम इतना नेगेटिव किए हुए हैं, हम तो इतना अटैम्प्ट किए, मेरा इतना नेगेटिव हो गया। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब रॉन्ग भी हो जाता है, तो कोई भी डरने वाला बात है नहीं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है। ये चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में कि नंबर ऑफ आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसीडर फॉर अराइविंग द स्कोर। और नीचे दिया गया है कि कुछ भी जो डिफरेंस रहता है, मतलब माइनर डिफरेंस रहता है डिफ़िकल्टी लेवल इन शिफ्ट, उसको कंसिडर किया जाता है, जो भी चीज़ हम बताए।
तो हम जो किए कि सभी चीज़ नॉर्मलाइज़ेशन और एक्यूरेसी को लेकर के बता दिए कि दोनों में क्या अंतर रहता है। नॉर्मलाइज़ेशन में एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं है, अगर आप उतना सही अटेम्प्ट किए होंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ जितना करेक्ट किए होंगे सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा। तब पर भी एक्यूरेट रहना चाहिए, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि एक्यूरेट आप आराम से तुक्का लगाइए, इसमें तो नेगेटिव नहीं था, इसीलिए आपको नॉर्मलाइज़ेशन का उतना कुछ भी देखने की, और शिफ्ट भी एक ही था। अगर शिफ्ट 2-3 रहता और और नेगेटिव मार्किंग भी रहता, तब आपको नॉर्मलाइज़ेशन का बेनिफिट देखने के लिए मिलता, और नॉर्मलाइज़ेशन कैसे-कैसे काम करता है वो देखने के लिए मिलता। भले ही इसमें नॉर्मलाइज़ेशन काम नहीं करेगा, लेकिन आने वाले सभी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन काम करेगा। तो एक्यूरेट रहिए और जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, और तुक्का नहीं लगाना है किसी भी एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम को छोड़ कर के बात करते हैं तो किसी एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कीजिए कि तुक्का लगाइए। चलिए, हाँ, जितना भी हो सका हम आपको आपके साथ शेयर किए, तब पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।